बिहार में लगातार नदियों में पुल गिरने की खबरें आप देख रहे हैं, जो चर्चा बना हुआ है। लेकिन हम आपको बीच नदी में भोलेनाथ के मंदिर का दर्शन कराने जा रहे हैं, जो सैकड़ों वर्ष से खड़ी है और उसमें भगवान आज भी पूर्णतः सुरक्षित है। इसे भगवान का चमत्कार ही कहेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। भगवान भोलेनाथ का प्रिय श्रावण माह में उनके मंदिर बाबा धनेश्वर नाथ मंदिर का जलाभिषेक स्वयं बागमती नदी करती है। सैकड़ों वर्ष से सावन में हर वर्ष काफी पानी आती है, जो पूरे महीने मंदिर के गर्भगृह तक जाती है। वहीं मंदिर के पानी से मंदिर के भवन को कोई क्षति नहीं होती। इसे ग्रामीण भगवान भोलेनाथ के चमत्कार मानते हैं, जिसमें आमतौर पर सभी शिवालयों में हर दिन पूजा की जाती है। ऐसे में प्रत्येक मंदिर अपने अपने इतिहास के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। वहीं भगवान शिव के कुछ ऐसे मंदिर भी है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। आज हम आपको ऐसे ही एक मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं। शायद आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह मंदिर मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड के धनौर गांव के बागमती तट पर बाबा धनेश्वर नाथ नाम से प्रसिद्ध है, जहां श्रावण माह में भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं होती है। इस मंदिर की सबसे अलग बात यह है कि यह बागमती नदी के किनारे में होने के कारण इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग बागमती नदी के जलस्तर बढ़ने पर 6 महीने तक पानी में डूबा रहता है। भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक साल के 6 माह के 24 घंटे जलाभिषेक होता रहता है और यह जलाभिषेक कोई शिव भक्त नहीं बल्कि उफनाती हुई 2 नदियां करती है। वर्षों से सावन माह की शुरुआत से ही इस मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक निरंतर होता चला आया है। सावन में बागमती नदी में जलस्तर तेजी से बढ़ोतरी के बाद लोगों के दर्शन में पूरी तरह से रोक लग जाती है। मंदिर तक पहुंचने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह मंदिर अपने आप में एक कौतूहल का विषय है। बताया जा रहा है कि जनवरी माह से सावन के पहले तक मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। बिहार के अलावा नेपाल से भी लोग यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं। भक्त मानते हैं कि यहाँ सच्चे दिल से मांगी गई मुराद सदैव पूरी होती है। श्रद्धालुओं का कहना है कि बाबा धनेश्वर नाथ मंदिर में जो कोई भक्त भगवान के इस अद्भुत रूप के दर्शन कर लेता है, उनकी हर मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। ग्रामीण बताते हैं, रामायण काल से यह मंदिर बागमती नदी की बीच धारा के बीच अवस्थित है। यह इलाका बाढ़ग्रस्त इलाका है। सैकड़ों घर तहस नहस हो जाते हैं, कई पुल ध्वस्त हो जाते हैं, लेकिन प्रलयकारी बाढ़ भी कभी इस मंदिर का बाल भी बांका नहीं कर पाया। तो प्राचीन काल से ही है और गंगा खुद अभी जलशयन में बाबा को रखते हैं और यहाँ जो दर्शन करने आते हैं भक्त, उसका मनोकामना पूरा होता है और नैया से जहाँ तक पार लगता है सेवा करते हैं। अभी क्या स्थिति है ना? अभी तो बाबा जलशयन में है। कहाँ के लोग आते हैं? बहुत दूर के आते हैं। बाबा को जो जानते हैं वो निश्चित यहाँ पहुँचते हैं, नैया से आते हैं और बाबा को मनोकामना पूरा होता है। फिर कहाँ पर है मंदिर? ये मंदिर है कटरागढ़ से धनौर में है और दाथ जंगल बोलते हैं, नदी के कात में है। धनेश्वर बाबा का मंदिर है। बागमती नदी के? हाँ, बागमती नदी के बीच में है। बाढ़ में कुछ बाल बांका नहीं? हाँ, बाढ़ में कुछ बाल बांका नहीं होता है। सावन महीने में जो है कि स्वयं नदी जलाभिषेक? हाँ। क्या नाम हुआ? हमारा नाम ऐसे शंकर कुमार सिंह है और दानी। मुजफ्फरपुर जिला के कटरा प्रखंड में मां चामुंडा से सटे जैसे कि उत्तर दिशा में बागमती नदी के तटबंध पर ये भोला बाबा हैं। इनको जैसे कि अभी बाढ़ में जैसे कि थोड़ा जैसे कि परेशानी होती है। बाबा तो खुद अपने जल सन में रहते हैं, तो इनको जैसे कि यहाँ कौन अति करेगा, तो पुजारी रहते हैं, देख रेख करते हैं। पब्लिक को आने में थोड़ा कठिनाई होती है यहाँ। और यहाँ जैसे कि तो आते हैं तो यही अपना पार उड़ कर देते हैं, न तो जो अलगे से दर्शन करके चले जाते हैं। यही है। और कहाँ के लोग आते हैं?
यहाँ मुजफ्फरपुर जिला के तो है ही हैं, उसके बाद सीतामढ़ी, दरभंगा, नेपाल सब तर के आदमी आते हैं। जैसे कि ई बागमती या लखनदई नदी, दोनों नदी से जलाभिषेक होता है इनका। लेकिन बाढ़ में भी बाल बाका नहीं होता। नहीं, इसको कुछ नहीं होता है। कैसे दर्शन लोग करते हैं? दर्शन बाढ़ में तो नहीं हो पाता है, बाबा तो खुद अपने जलसैन में रहते हैं। तो यही है। इसके बाद जैसे कि कब का मंदिर है? मंदिर हम लोगों के अखिल से पहले का मंदिर, अंकुरित है। हाँ, अंकुरित बाबा। क्या नाम से प्रसिद्ध है? भोला बाबा के नाम से, मैंने वैद्यनाथ अथी कहते हैं इसको, धनेश्वर नाथ। क्या नाम हुआ? सुजीत कुमार। प्राचीन मंदिर है। यहाँ महाराजा जनक के समय प्राण प्रतिष्ठा से पूजा शुरुआत हुआ था, जो आज तक बाबा धनेश्वर नाथ धाम विख्यात है। कठरागढ़ चामुंडा स्थान के नजदीक लक्ष्मणा बागमती संगम तट पर मंदिर स्थित है। यहाँ साधना का स्थल है। ये बाबा जल समाधि लेते हैं गंगा दशहरा से लेकर के और दिवाली तक। यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। क्या मानता है इनका? यहाँ मन वांछित फल सबको मिलता है। महादेव के यहाँ जो साधना में आता है करने, उस सब को मन मुताबिक फल देते हैं महादेव। कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ बहुत दूर से आते हैं। ये जिसे जानकारी है, स्कंद पुराण में है इसका चर्चा, यजुर्वेद में है इसका चर्चा, और 11वां ज्योतिर्लिंग यही है, बाबा धनेश्वर नाथ धाम। क्या नाम हुआ? कौशलेंद्र शर्मा धनौर। अच्छा, भीषण बाढ़ है लेकिन बाल बाका नहीं होता इस मंदिर में? नहीं, ये बीच बागमती में विराज हैं बाबा धनेश्वर नाथ धाम। बाढ़ आई हुई है। बाढ़ आई हुई है, बाढ़ का समय है। वैसे भी बाबा जल समाधि ले लेते हैं गंगा दशहरा से दिवाली तक। क्या नाम है? कौशलेंद्र शर्मा।